भाइयों हम लोग हैं सोनीपत में और यहाँ पे हमने एक क्रिकेट ग्राउंड में रेन गन सिस्टम लगाया है। एक्चुअली हम लोग जहाँ पे भी दोस्तों कोई अलग तरह का रेन गन सिस्टम लगाते हैं या अलग तरीके से लगाते हैं तो वहाँ की पूरी वीडियो शूट करते हैं ताकि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो मैं एक क्रिकेट ग्राउंड में हूँ यहाँ पे सोनीपत में। ग्राउंड का नाम है विक्रम खत्री क्रिकेट अकेडमी। तो यहाँ पे पूरा रेन गन का सिस्टम हमने लगाया है। इस वीडियो में मैं आपको इसको फिट हमने कैसे किया है, इसमें किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसका खर्चा कितना आएगा दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पे कौन सी मोटर लगी हुई थी, उस मोटर से हमने इसको कैसे कनेक्ट किया और वहाँ के आगे इस पूरे सिस्टम को हमने कैसे चलाया। ड्रोन के साथ इसकी पूरी पिक्चर्स आपको देंगे दोस्तों कि रेन गन कैसे चल रही है। साथ में पिच को हमने कैसे बचाया, जो बीच में पिच होती है वहाँ पे पानी ना जाए तो उसके हिसाब से हमने कैसे डिज़ाइन किया था, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। दोस्तों क्रिकेट ग्राउंड में बेसिकली दो तरह के सिस्टम लगते हैं, एक होता है पॉपअप स्प्रिंकलर, दूसरा लगता है रेन गन सिस्टम। जो क्रिकेट ग्राउंड में रेन गन सिस्टम लगता है वो दो तरह से लगता है दोस्तों। पहला मेथड होता है कि जो इसकी पेरीफेरी है, बल्कि ग्राउंड के चारों तरफ बाहर की तरफ हम लोग अंडरग्राउंड पीवीसी पाइपलाइन डाल देंगे, वहां पे रेन गन को लगा देंगे। और वो रेन गन बड़ी होती हैं, जैसे 2 इंची की, 2.5 इंची की, जिनका इनलेट 2 इंची 2.5 इंची होता है, उनको लगाया जाता है। और बड़ी मोटरें लगाई जाती हैं, जैसे 25 HP 30 HP, इस हिसाब से मोटरें लगती हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर हम क्रिकेट ग्राउंड में बाउंड्री के ऊपर पीवीसी पाइपलाइन डाल लेंगे तो पिच के सेंटर से बाउंड्री अप्रोक्सीमेटली 60 से 65 मीटर होती है। जब भी क्रिकेट मैच देखते हैं तो पता लगता है रोहित शर्मा ने छक्का मारा 75 मीटर का, किसी ने मारा 65 मीटर का, किसी ने मारा 85 मीटर का। तो वो लेंथ जो होती है सेंटर से बाउंड्री की, वो होती है 60 से 65 मीटर के बीच में। कुछ ग्राउंड में थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ में थोड़ी कम भी होती है। अगर हमने बाउंड्री पे लगा रखा है, वहाँ से पानी लेके आना है, तो वहाँ से पानी जब हम लाएंगे पिच के कॉर्नर तक तो वो तकरीबन 60 मीटर के आसपास बन जाता है। इतनी दूर तक पानी थ्रो करने के लिए रेन गन्स बड़ी लगेंगी, बड़ी बड़ी पाइपलाइन डलेंगी चारों तरफ, तो उसका खर्चा तो मान लीजिए आप 10-15 लाख के आसपास ही खर्चा आएगा, इससे कम नहीं हो पाएगा। दूसरा रेन गन वाला सिस्टम होता है दोस्तों, जो कि हमने डिजाइन किया है, बहुत ही लो कॉस्ट और सस्ता सिस्टम। इसका खर्चा तकरीबन दोस्तों जो वो बाहर की तरफ रेन गन वाला सिस्टम है उससे 10 गुना कम आता है। इस सिस्टम में आप बहुत ही कम खर्चे में पूरी की पूरी ग्राउंड में पानी दे सकते हैं। इसका डिजाइन कैसे करना है और लगाना कैसे है उसके बारे में बात करेंगे वीडियो में आगे। इसके अलावा जो दूसरा मेथड होता है दोस्तों, वो होता है पॉपअप स्प्रिंकलर। पॉपअप स्प्रिंकलर्स के लिए क्या होता है, जब तो आपकी ग्राउंड नहीं बन रही है तो उस समय आपको अगर करवाना हो तो उसी समय करवा लीजिए, क्योंकि बाद में पॉपअप के लिए हमें कई जगह से खुदाई करवानी पड़ेगी। अभी जिस क्रिकेट ग्राउंड में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक हमने खुदाई करवाई है सर्कल में। अगर मुझे पॉपअप लगाने होते तो मुझे यहाँ पे बहुत खुदाई करवानी पड़ती। ग्राउंड इस समय तैयार है, अच्छी घास आई हुई है, मैचेस चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती। अब तो चलिए एक लाइन है, उसको संभाला जा सकता है। तो अगर आपकी नई ग्राउंड बन रही है फिर मैं पॉपअप का काम करवा लीजिए। पॉपअप सिस्टम बहुत अच्छा होता है, पर पॉपअप का खर्चा जो सिस्टम मैं आज आपको बताने वाला हूँ इससे तकरीबन 4-5 गुना ज्यादा आएगा। इकोनॉमिक्स को भी हमें देखना है कि खर्चा कितना आएगा। तो आज के सिस्टम की बात करते हैं। पूरा सिस्टम हमने फिट कर लिया हुआ है, तो इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ, फिटिंग दिखाता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि जब कभी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। भाइयों वीडियो के इस हिस्से को बड़े ध्यान से देखना, इसमें इंस्टॉलेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग मार्किंग करेंगे जहां जहां पे खुदाई होनी है, उसके बाद इस ट्रैक्टर ट्रेंचर के साथ हम लोग खुदाई करवाने वाले हैं। 1.5 से 2 फीट की गहराई रखेंगे, 6-7 इंच की चौड़ाई है इसकी। अब ये आगे हाइड्रेंट, हाइड्रेंट के अंदर चूड़ी होती है तो इसमें एक एमटीए को फिट करेंगे। एमटीए होता है मेल थ्रेड एडाप्टर। एमटीए के बाहर की तरफ चूड़ी होती है, इसमें टेफ्लॉन टेप लगानी है, फिर अच्छी तरह इसको टाइट करना है। ये है की दोस्तों, ये रेन गन के साथ फिट होगी। तो ये 1.5 इंची की रेन गन आ गई है, ये की को हमने रेन गन के अंदर फिट कर दिया। अब ये की और रेन गन हाइड्रेंट के अंदर जाएंगी पोर्टेबल तरीके से जब हमें चलानी है। चलिए ये आ गई पीवीसी पाइप। यहाँ पे हम लोग 3 इंची इंटू 6 kg पाइप का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स ने फटाफट पाइपें उठाई और हमारे साथ सारी बिछवा दी। पाइपों को जहाँ पे हमने खुदाई की होती है वहां पे बिछाना होता है। तो अब पाइपों के दोनों शोर को अच्छी तरह सॉल्वेंट लगाने के बाद जोड़ना है। जो सॉकेट वाला हिस्सा वहां पे अंदर की तरफ सॉल्वेंट लगाना है, पाइप जो दूसरी होगी उसके ऊपर की तरफ सॉल्वेंट लगाना है और दोनों को पुश करने के बाद कुछ सेकंड के लिए पकड़ के रखना है ताकि जो जोड़ अच्छे से टाइट हो जाए। अब एक तय दूरी के ऊपर हमारे हाइड्रेंट्स के लिए इस पीवीसी पाइप में हम लोग टी डालेंगे। ये टी 3 बाई 1.5 इंची की है। जितनी भी फिटिंग लगेगी, एल्बो होगी, टी होगी दोस्तों, एमटीए हो गया, ये सारे 8 kg प्रेशर वाले लगाने हैं। इसमें भी हम फेम कर रहे हैं, सॉल्वेंट लगा रहे हैं अच्छे से और पाइप के साथ ज्वाइंट कर रहे हैं। जब ये सारी ज्वाइंट हो जाए, एक रात फूकने दें
इसको, उसके बाद इसको उठा के खाली के अंदर डालना है। अब ये आगे 1.5 इंची की पाइप, क्योंकि ऊपर हाइड्रेंट 1.5 इंची का है, नीचे 3 बाई 1.5 इंची की टी लगी है, तो बीच में एक 1.5 इंची पाइप का टुकड़ा लगेगा। इसको दूरी को नापना है आपने ऊंचाई के हिसाब से। जो हमारा हाइड्रेंट होगा वो जमीन से बाहर ना हो, जमीन के एकदम लेवल पे होना चाहिए, चाहे तो आधा इंच जमीन से नीचे होना चाहिए, क्योंकि ऊपर घास आ जाएगी तो जब प्लेयर्स खेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए पानी का प्रेशर बहुत ही अच्छा है और इस समय हमने चालू कर दिया है तो प्रेशर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3 kg का। 3 kg प्रेशर के ऊपर अब रेन गन कैसे चल रही है आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पानी यहाँ पे पहुंच गया और धुआंधार तरीके से रेन गन चलनी शुरू हो गई। तो भाइयों यहाँ पे रेन गन पूरी फिट है, चालू है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि हर एक आइटम को हमने कैसे फिट किया है। तो यहाँ पे जो रेन गन हमने डिजाइन की थी वो की थी 1.5 इंच वाली। 1.5 इंच वाली जो रेन गन होती है दोस्तों वो 1 घंटे में 20,000 से लेके 22,000 लीटर पानी की स्प्रे कर सकती है। और अगर 3 kg का प्रेशर आ रहा हो, जैसा अभी आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्रेशर आ रहा है, तो इसके हिसाब से ये रेन गन एक साइड में 100 फीट तक पानी फेंक देगी। दोनों साइडों में मिलाएंगे तो 200 फीट तक पानी चला जाएगा। अब हमने इस पोजीशन पे रेन गन को लगाया है कि ये पिच के पास तक पानी फेंके और उधर से हमारी बाउंड्री को कवर करे। जैसे आप देखेंगे सामने ये बाउंड्री तक पानी जा रहा है। तो इस रेन गन का फायदा क्या है कि अभी जैसे ये रेन गन चल रही है, जब मैंने इस रेन गन को निकालना है, चलते चलते ही मैं इसको निकाल भी सकता हूँ। निकाल के मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूंगा। उसके लिए मुझे एक रेन गन स्पेयर में रखनी पड़ेगी ताकि मुझे बार बार मोटर बंद करनी ना पड़े। तो यहाँ पे एट ए टाइम हमारी 3 रेन गन ऑपरेट हो रही हैं। तो हमने कस्टमर को टोटल 4 रेन गन दी हैं। ये एक चौथी रेन गन स्पेयर के लिए है। तो जब मुझे मोटर बंद नहीं करनी है, आगे के एरिया में रेन गन लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, आगे जाऊँगा, इसको फिट करूँगा और पीछे वाली रेन गन आके एक उतार लूंगा। तो एट ए टाइम 3 चलती रहेंगी। इसको लगाना कैसे, फिट कैसे करना, आइए मैं आपको बताता हूँ। अभी मोटर चल रही है, जैसे आप देखेंगे उधर रेन गन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो खाली आप खुदाई देख रहे हो, इस समय हमने टेस्टिंग की है तो इसकी मिट्टी नहीं डाली है। अभी एक दिन टेस्टिंग करने के बाद इसमें मिट्टी डाल देंगे। अब अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। अच्छा, इस पॉइंट की खासियत क्या रहेगी कि ये ग्राउंड के लेवल पे रहेगा, आधा इंच नीचे रहेगा। जब घास की कटिंग होगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये इतना छोटा सा है ऊपर से कि भाग दौड़ करने में, खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टोटल पॉइंट दोस्तों सिर्फ पूरी ग्राउंड में 6 या 7 होते हैं। जब रेन गन को लगाना है, इसका कैप को हमें उठाना है। कैसे, आइए दिखाता हूँ आपको। जैसे इसके कैप को मैंने उठाया और इसको मैंने यहाँ पे दिया लगा। अब मुझे हल्का सा नीचे प्रेस करना है, तो हल्का सा नीचे प्रेस करके आप देखेंगे अब ये होगी चालू। इस तरह से ये रेन गन दोस्तों चालू हो जाती है। अब आप देखेंगे बहुत ही अच्छी थ्रो जा रही है इसकी इस समय। जब इसको निकालना होगा दोस्तों, सेम ऐसे ही मैं नीचे इसको हल्का सा प्रेस करूँगा। अब आप देखेंगे तो ऐसे मैं करके आराम से इसको बाहर निकाल लूँगा। तो एक बंदा ये काम आराम से कर सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा QCB है, जिसको हाइड्रेंट भी बोला जाता है, आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली ऊपर से बंद हो गया। तो जैसे ही मैं रेन गन को डाल के इसको प्रेस करूंगा हल्का सा और रेन गन को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, वो नीचे प्रेस होने के बाद खुल जाएगा और यहाँ से इसकी की है, यहाँ से पानी आएगा, आगे रेन गन में पानी आएगा और रेन गन चलनी शुरू हो जाएगी। तो जब हम पूरी ग्राउंड को पानी दे देंगे, मोटर बंद करेंगे, सभी रेन गन्स को निकाल लेंगे, निकाल के एक जगह रख लेंगे। इससे क्या ग्राउंड में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आराम से एक बंदा पूरी ग्राउंड में 2 घंटे के अंदर अंदर इरिगेशन कर सकता है। अब दोस्तों नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लोग फ्लड इरिगेशन करते हैं, ग्राउंड में खुला पानी देते हैं। अब वो खुला पानी हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। जितना पानी पीछे से आ रहा है, जहाँ पे थोड़ी सी स्लोप होगी उस तरफ पानी ज़्यादा चला जाएगा, थोड़ी सी ऊंचाई होगी उस तरफ पानी कम जाएगा। तो क्या है, 2-2 3-3 दिन ग्राउंड में जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी भरा रहता है। ग्राउंड में मैचेस खेलना, कई चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। रेन गन का क्या फ़ायदा होता है, सपोज आज ग्राउंड को पानी की ज़रूरत है और कल यहाँ पे मैच होना है, तो हम क्या करेंगे, रेन गन के द्वारा कुछ मिनटों का पानी देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो मैं उसमें 5-10 मिनट ही रेन गन को चलाऊँगा। उसके बाद रेन गन को निकाल लूँगा, क्योंकि उसको 1 दिन का पानी मिल गया। तो हम लोग रेन गन के द्वारा सिस्टेमेटिकली ग्राउंड को पानी दे सकते हैं। हम लोग उसमें ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाएंगे। अगर पता है 1-2 दिन ग्राउंड खाली रहेगी तो उसको अच्छा पानी दे देंगे। अब करते हैं बात यहाँ पे खर्चे की। जो दोस्तों ये रेन गन वाला सिस्टम है, जिसमें कि हमने हाइड्रेंट लगाने होते हैं, PVC पाइप आ गई, इसमें ऑटोमेटिक वाल्व लगा रखे हैं हमने, जैसे PRB लगा रखी है। अगर बाय द वे आपने रेन गन आगे नहीं लगा रखी है तो वो पाइपलाइन फटे ना, उसके लिए PRB है, ARB है, 2-2 बटरफ्लाई वाल्व लगा रखे हैं। जैसे आपकी मोटर है तो एक पानी आपने फ्लड इरिगेशन लेना है, वो अलग लगा होगा, ये रेन गन की तरफ अलग लगा होगा, तो ऐसे दोनों वाल्व लगा रखे हैं। तो इसमें ये टोटल PVC पाइप मिला के, इसकी इंस्टॉलेशन का खर्चा मिला के, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मिला के, सारे वाल्व आ गए, इसमें QCB हाइड्रेंट्स आ गए दोस्तों जितने भी लगेंगे, इसमें की आ गई, इसमें 3-4 रेन गन आ गई, तो इसका खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास आएगा।
अब ये खर्चा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं नॉर्थ इंडिया पंजाब से हूँ, तो हम अभी सोनीपत में लगा रहे हैं, तो हमारे पंजाब से नज़दीक है, हमारी टीम यहाँ पे आ गई, उन्होंने पूरा इंस्टॉल कर दिया। आप कहीं हमें साउथ में बुलाएंगे, कर्नाटका तमिलनाडु की तरफ, तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आए। इंस्टॉलेशन का मटेरियल की कॉस्ट लगभग सेम रहेगी। तो मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। इस वीडियो से आपको ये पता लगा होगा कि हम लोग रेनगन को कैसे फिट कर सकते हैं, रेनगन पे कितना खर्चा आता है। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, इस रेनगन को आप क्रिकेट के ग्राउंड में तो लगा ही सकते हो, साथ में आप अगर फुटबॉल की ग्राउंड है वहाँ पे लगा सकते हो, अगर कोई बड़े बड़े गोल्फ कोर्स हैं वहाँ पे लगा सकते हो। गोल्फ कोर्स में बीच में हाई डेंट वाली रेनगन नहीं लगती है, टी जो ग्रीन होती है, ग्रीन के पास जाके पॉपअप लगते हैं। अगर बड़े बड़े कोई और मैदान है दोस्तों जहाँ पे कि पानी देने की प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। जैसा मैं पीछे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये एक फार्म हाउस था हमारे किसी क्लाइंट का 4-5 एकड़ का, तो यहाँ पे हमने पूरा रेनगन सिस्टम लगा के दिया था। अब रेनगन के इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपने क्रिकेट ग्राउंड में लगाना है, जहाँ तो आपने ये हाई डेंट वाला सिस्टम लगाना है जो हमने अंडरग्राउंड लगाया है, ਜਾਂ फिर अगर आप ये पीवीसी पाइपलाइन नहीं करना चाहते हैं, आप और खर्चा कम करना चाहते हैं, तो आप कपल्ड पाइप ले सकते हैं, क्लंप वाली, मोटर से सीधा जोड़नी पड़ेंगी। और फिर जहाँ पे पानी लगाना है वहाँ पे हमने रेनगन को रखा स्टैंड के साथ और पानी लगा लिया, बाद में वहाँ से इसको उठाया दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। इस सिस्टम में आपका खर्चा ज़्यादा आएगा इस सिस्टम के मुकाबले। इसमें थोड़ा सस्ता रहेगा क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा आराम से रेनगन को मूव कर सकता है। उस वाले में क्या है, सारी पाइपें उठानी पड़ेंगी, पाइपें उठा के हर जगह पे शिफ्ट करनी पड़ेंगी, उसमें लेबर की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। ये वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।